अब बात करते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की, जो आज ईडी कार्यालय पहुंची हैं। 55 लाख का जो एक ट्रांजैक्शन हुआ था उनके अकाउंट में, उसे लेकर ईडी के सामने वो अपना पक्ष रखने जा रही हैं। पीएमसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन किया था। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, संजय राउत पहले ही बता चुके हैं कि ये बीजेपी बदले की भावना से कर रही है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में वो आयकर विभाग को भी पहले ही सारी जानकारियां दे चुके हैं। जानबूझकर उनको राजनीतिक बदले की भावना से इस मामले में घेरने की कोशिश हो रही है। आज वर्षा राउत पहुंची, क्या संजय राउत भी उनके साथ आए और क्या इस मामले में आगे होता दिख रहा है? देखिए, मैं इस समय ईडी दफ्तर पे हूँ और इसी ईडी दफ्तर में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आई हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही वर्षा राउत आई हैं उसके बाद यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में आ गई है। चारों तरफ से जो रास्ते हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया है और आने जाने को बाकी लोगों को पाबंदी लगा दी है, क्योंकि डर है, क्योंकि मामला राजनीति है और जैसा कि आपका सवाल था, तो हो सकता है कि शिवसैनिक जमा हो जाएँ, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। दरअसल ये पूरा मामला है, ये पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है। उसमें एक आरोपी हैं प्रवीण राउत, जिनके ऊपर 90 करोड़ रुपए गबन का आरोप है, पीएमसी बैंक से लेने का आरोप है। उनकी पत्नी है माधुरी राउत। अब उस 90 करोड़ में से ही लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए माधुरी राउत को उन्होंने दिया था। और माधुरी राउत और वर्षा राउत ये दोनों पार्टनर भी हैं और एक दूसरे को जानती हैं, परिचित हैं। तो माधुरी राउत ने 55 लाख रुपए लोन दिया था, ऐसा एक इंटरव्यू मिली है वर्षा राउत को। हालांकि संजय राउत का उस संबंध में कहना है कि वो जो लोन लिया गया था 10 साल पहले का है और एक दादर में फ्लैट खरीदने के लिए लिया गया था और इसकी जानकारी पूरी इनकम टैक्स को दी जा चुकी थी। लेकिन अब मामला फिर से उठा है और अभी कुछ दिन पहले ही तकरीबन 73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है प्रवीण राउत की, और उसी संदर्भ में ये सब पूछताछ है। दरअसल अब ईडी का कहना है सूत्रों का कि वो इस पूरे मामले में जानना चाहते हैं, क्योंकि मामला जो है, जो 55 लाख रुपया है, वो सीधे सीधे पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है। तो इसका पूरा इन एंड आउट और क्या हुआ, किस तरह से लिया गया, किस लिए दिया गया, उसका इंटरेस्ट उसका लिया गया था या नहीं लिया गया था, एंट्री हुई थी नहीं हुई थी, इन सब सवालों की फहरिस्त उसमें बनाई है और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज वर्षा राउत को यहाँ पर बुलाया गया है। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक तौर पर इसमें बीजेपी और शिवसेना में जो संबंधों की खटास है उसको लेकर आरोप लगना बहुत ही वाजिब है। लेकिन फिलहाल ईडी के सामने हाजिर हुई हैं वर्षा राउत, वो अपनी सफाई देंगी और ईडी क्या उनके सवालों से संतुष्ट हो पाती है, ये बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पर जरूर है। हाँ, ये है कि मामला चूँकि दोनों पार्टियों में तल्खी है, तो ये राजनीति के से ही देखा जाएगा और देखा भी जा रहा है। जी, शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए। तो राजनीतिक एक तरह से मामला है भी। संजय राउत का ये कहना है कि उन्होंने तो पहले ही आयकर विभाग को सभी जो दस्तावेज हैं इससे जुड़े दे दिए हैं, लेकिन जानबूझकर उन्हें परेशान इस मामले में किया जा रहा है।